चलिए जानते हैं कि आज आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, यानी आज रात में उनकी करंट फीलिंग क्या है। तो सबसे पहले मैं कार्ड को सफल कर लेती हूँ और उसके बाद देखती हूँ कि आज रात उनकी फीलिंग क्या है। इधर रख देती हूँ इसको। चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ मैं। देखिए, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसमें हो सकती है कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो, तो जो बातें आपसे रेजोनेट हो उनको आप अपने लिए रख लेंगे, और जो बातें आपसे रेजोनेट ना हो वो दूसरों के लिए आप छोड़ देंगे। और ये मेल फीमेल यानी डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों के लिए है। चूँकि मैं एक फेमिनिन हूँ तो मेरी जो बातें होंगी वो थोड़ा फेमिनिन स्टाइल में होंगी, लेकिन है ये दोनों के लिए। तो चलिए शुरू करती हूँ कि आज रात उनकी जो करंट फीलिंग है आपके पर्सन की आपके लिए क्या है। तो यहाँ मुझे जो दिखाई दे रहे हैं, आपके पर्सन आपके बारे में ही सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचते हुए दिख रहे हैं। आपको लेकर के काफ़ी वो सोच विचार में पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है कि वो थोड़े जिम्मेदारियों से भागते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि जिम्मेवारी उठाना चाहिए, लेकिन वो जिम्मेवारी को उठाते हुए नहीं दिख रहे हैं, वो वहाँ से भागते हुए भी दिख रहे हैं, यानी जिम्मेवारियों से भागते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनकी जो निगाहें हैं, आपके लिए जो प्यार है, लव है, अफेक्शन है, वो काफ़ी यहाँ दिखाई दे रहा है। आपके बारे में ही वो सोचते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो आपकी तरफ आते हुए तो नहीं दिख रहे हैं। वो उनको लग रहा है कि उनके थॉट को, उनका चाहते हुए भी कि आपके पास आए, कोई ऐसी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, जो उनको रोके हुए है, बांधे हुए है। ऐसी यहाँ मुझे वो दिखाई दे रही है। साथ ही साथ यहाँ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो एक ऐसे नेगेटिव सिचुएशन में कहीं फंसे हुए हैं जहाँ उनको लग रहा है मरने जैसा दर्द है, तकलीफ है। वो बहुत ही पीड़ा में, पेन में यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। यहाँ उनको ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने जो गलती की है उसकी ही सज़ा उन्हें मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो थोड़े से मैनिपुलेटिंग दिखाई दे रहे हैं। वो ऐसा लग रहा है कि वो अपनी दिल के बजाय दिमाग से काम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी अपने दिमाग को जब यूज करने लगते हैं तो काफ़ी जो सिचुएशन है थोड़ी सी गड़बड़ यानी क्रिटिकल होती हुई दिखाई दे रही है। वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ एक किंग की तरह हो और वो सारी खुशियां आपको दे सके, लेकिन कहीं ना कहीं वो मनी लेकर के काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। वो ऐसा लग रहा है कि मनी उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हुआ दिख रहा है। यहाँ उनकी करंट फीलिंग जो अभी उनके माइंड की आ रही है कि उनको जो मनी है वो उनको ज़्यादा खुशी देती है जितना कि वो आपके लिए करते हैं। तो उनको लगता है कि जो मनी अर्न है, जो वो मनी अर्न करते हैं, वो उनको ज़्यादा खुशी देती है और चाहते हैं कि आप थोड़ा उनको सपोर्ट करें ताकि वो मनी अर्न कर सके। साथ ही साथ उनको कहीं ना कहीं कुछ बातें आपकी चुभी है। वो उनका कहना है कि आपने जो उन्हें हर्ट किया है अपने फॉल्स ईगो के लिए, जिसको वो कहीं ना कहीं भूलते हुए नहीं दिख रहे हैं, यानी आप जो उनको कुछ बोली हैं या बोले हो तो वो उसको भूलते हुए नहीं दिख रहे हैं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं उस पेन में दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ वो चाहते हैं कि इतना मनी अर्न कर लूँ, लाइफ में इतनी फैसिलिटी हो, इतनी आपके पास लग्जरी हो, इतना अच्छा हो कि वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक के साथ एक अच्छे किंग की तरह रह सके और आपके साथ लाइफ को सेलिब्रेट कर सके।
ऐसा यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। उनकी इच्छा है कि वो लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी लाए और आपके लाइफ को फ्रूटफुल बनाए। साथ ही साथ आपके साथ वो लाइफ को एंजॉय करने की इच्छा भी रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको लग रहा है कि वो आना तो बहुत तेज़ी से चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही मनी वाली बात, और उनको लग रहा है कि अब मैं थोड़ा रुकूं, थोड़े अपने नेम फेम के लिए भी काम करूं। मनी के लिए तो करना ही है, साथ ही साथ नेम फेम के लिए भी वो काम करना चाहते हैं। यहाँ वो स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं लाइफ में। वो चाहते हैं कि लाइफ को ग्रो करे और खुशहाल रहे। वो आपको एक क्वीन की तरह यहाँ रखना चाहते हैं, ऐसा यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। वो चाहते हैं कि आपको एक क्वीन की तरह वो रखे, जिसमें उनको आपको वो सारी सुविधाएं जैसे नेम हो, फेम हो, ग्रोथ हो और लाइफ को काफ़ी फ्रूटफुल बनाए, ऐसी उनकी इच्छा यहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन वो मनी लेकर के काफ़ी परेशान भी दिख रहा है और उस पर ज़्यादा फोकस्ड है, और कहीं ना कहीं कोई एक नेगेटिव एनर्जी भी है जो यहाँ दिख रही है और उनको आने से आपके पास रोक रही है। यहाँ मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई किसी पॉलिटिक्स में वो पड़ गया है, और जिसके कारण उनके जो आने की जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो थोड़ी कम अभी दिखाई दे रही है। और यहाँ उनको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा इस जो पॉलिटिकल आपके पीछे जो चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रहा है, थोड़ा आप उससे बाहर निकलें, खुद की थोड़ी कंडीशनिंग करें, थोड़े खुद पर ध्यान दें जो आप नहीं दे पा रहे हैं। और साथ ही साथ वो आपको भी कहना चाहते हैं कि थोड़ा ट्रस्ट करो। वो अपने भी ट्रस्ट आप पर करना चाहते हैं और साथ ही साथ आपसे भी कहते हैं कि आप ट्रस्ट करो, सब कुछ बहुत जल्दी मैं ठीक करने वाला हूँ या ठीक करने वाली हूँ। यानी आप लोग, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग थोड़े दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो आपके जो रिश्ते हैं, रिलेशनशिप है, वो लॉन्ग रिलेशनशिप है, डिस्टेंस वाले हैं। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि इनोसेंट तो आप हो, लेकिन थोड़े से आप मैच्योर बनो, मैच्योरिटी के साथ अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ो, ये आपको कहा जा रहा है। क्योंकि अगर आप मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ोगे तो रिश्तों का मोल को समझोगे, ये आपको कहा जा रहा है। यहाँ आपके लिए कुछ ऐसे मैसेजेस भी हैं जो आपको कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आप जो है थोड़ा वेट करें, हमेशा केवल रस में ना रहें, थोड़े से जल्दीबाजी में कि जल्दी आए ऐसा नहीं। आप थोड़े से वेट करने की एनर्जी में रहें और नेचर को भी अलाउ करें कि आपको थोड़ा सा इसमें सपोर्ट करे, हेल्प करे, ऐसा यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपके रिश्ते में, मान लो आप पॉजिटिव रहोगे तो क्या होगा, रिश्ते में रिफ्लेक्शन भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव में रहोगे तो क्या होगा, आपके रिश्ते में भी जो रिफ्लेक्शन हो वो नेगेटिविटी की आएगी। तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा ट्रस्ट के साथ रहो, फेथ के साथ रहो, तो आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए ये रिलेशनशिप है जो बेस्ट होने वाली है, ऐसा आपको कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आप मैनिफेस्ट करो ताकि मिरेकल्स जो है आपकी लाइफ में आए और आपका जो ड्रीम है वो फुलफिल हो जाए, रियलिटी में चेंज हो जाए। और आप, इसके लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा एंजल्स को गाइडेंस लो और आप इसको कंटिन्यू करो ताकि आपका जो ड्रीम है वो फुलफिल होते। इसके लिए आपको मैनिफेस्ट करना है, मिरेकल्स आपकी लाइफ में हो इसके लिए। और अगर आप इस तरह से करते हो तो उनकी जो एनर्जी आ रही है कि उनके जो साथ है, सपोर्ट से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। वो चाहते हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में आप उनका साथ दो, ऐसी उनकी फीलिंग यहाँ आ रही है। यहाँ उनकी फीलिंग जो मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि उन्होंने आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ लिया है और वो चाहते हैं कि आपके पास जितनी जल्दी हो सके आए और आपका केयर ले, आपकी जिम्मेवारी उठाए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो उठाए। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि उन्होंने आपको अच्छे से समझ लिया है। साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा उनको लग रहा है, आप परेशान है वो इस बात को लेकर कि शायद आप कहीं अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, शायद स्ट्रेस एंजाइटी लेने की वजह से आप हेल्थ पे ध्यान देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो। तो थोड़ा कोशिश करो और हेल्थ पर अपनी ध्यान देना शुरू करो, क्योंकि यहाँ हेल्थ पर अगर ध्यान दोगे तभी तो आप उनको
अपना काम करके जल्दी से मनी अर्न करके आपके पास आने दोगे, और तब आप लोग अपनी एक लाइफ जो है उसको अच्छे से जीते हुए यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हो। और उनकी इच्छा ये है कि आप बिलीव करो कि वो आएंगे, और साथ ही साथ इस चीज़ को ये नहीं कि आप उन पे डाउट करते रहो एनी टाइम, उन पर भी और खुद पर भी ट्रस्ट करो, खुद पर भी बिलीव करो कि वो आएंगे। यानी आप लोग का अच्छे से एक रिलेशनशिप में पॉजिटिव साइन जो है आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप उसके लिए खुद को रेडी करो, ऐसा उनका थॉट है। उनका कहना है कि आप केवल नेगेटिव थॉट में मत रहो, दूसरे लोगों की बातों में मत रहो, जो कुछ लोग पॉलिटिक्स करते हैं उनकी बातों में ना रहो, क्योंकि वो आपको आपके जो वे है उससे आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, उससे हटा रहे हैं। वो आपको कहना चाहते हैं कि देखो, हम लोग मिल करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस पे अटेंशन दो, और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए जो इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ तो आप भी उतना ही करो, ऐसा उनकी फीलिंग आ रही है। और इसके लिए वो चाहते हैं कि आप गॉड को भी ग्रेटिट्यूड करो। इनका वो कहना है कि उनके आपके जो आप परेशान हो रहे हो, उनके बिना अकेलापन फील कर रहे हो, तो वो उनका कहना है कि वो इस सिचुएशन को ऑलरेडी समझ चुके हैं, उनको पूरी तरह से पता है कि आप उनके बिना अच्छे से नहीं रह पा रहे हो। तो इस जो प्रॉब्लम है उसको जितनी जल्दी हो सके उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, और इसके लिए वो चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने इस सिचुएशन को समझ करके आगे बढ़ने का निर्णय लिया है, यानी आपके लिए बहुत तेजी से सारी व्यवस्थाओं के साथ आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, तो आप भी उनके इस प्लान में, इस प्रोग्राम में, इस सिचुएशन में उनका आप साथ दो, और उनको भी आगे आने में, आपके पास आने में आप उनका साथ दो, ऐसा वो सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप परेशान हो कि क्या हो रहा है, इतना देर हो रहा है, इतना टाइम लग रहा है। तो आप ऐसा मत सोचो, आप एक सही रास्ते पर हो, ये आपको कहा जा रहा है कि आप एक सही रास्ते पर हो, उसी तरह चलो, बस स्ट्रेस एंजाइटी मत लो। आपको कहा जा रहा है कि आप जल्दी से गॉड को ग्रेटिट्यूड करो, और जो भी चीज़ें हैं उनको ख़त्म करके वो बहुत जल्दी आपके पास आ रहे हैं, और आप भी इस पर ट्रस्ट करो, इस पर बिलीव करो, ऐसा उनका सोचना है। यहाँ वो कुछ कहना चाहते हैं कि आप जो ये सिचुएशन है वो उसको हील करो। आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हो तो क्या होता है, हेल्थ पे भी असर होता है, स्ट्रेस एंजाइटी के कारण आप भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हो। तो उनका कहना है कि आप इसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लो, और इसको जेंटल वे में, लव वे में लो, और इसको महसूस करो कि ये जल्दी ही प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है और आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली है। यानी आपका जो रिश्ता है, रिलेशनशिप है, वो काफ़ी अच्छा होता है, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ लग रहा है कि वो रिश्ते को अच्छे करने में पूरी तरह से फोकस्ड है, और उनकी इच्छा है कि आप भी उनका साथ दो। और वो जो चाहते हैं, जैसे अभी वो अपने काम पे फोकस किए हुए हैं, तो अगर वो फोकस्ड है तो उनसे आप आर्गुमेंट मत करो, उनसे झगड़ा मत करो, क्योंकि वो अगर आप जिम्मेवारी लेंगे तो उसके लिए उनको पूरी तरह से तैयार होना होगा, ऐसा उनका सोचना है। और वो चाहते हैं कि आप भी परेशान ना हो और उनको इस सिचुएशन में साथ दो, ऐसा उनका सोचना है। और तब वो आकर के आपसे वेडिंग करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, ऐसी उनकी इच्छा है। तो आप जो भी है, डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन जो दूर है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि दोनों ही एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। और आपके जो पर्सन है वो काफ़ी यहाँ स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनको डिवाइन भी हेल्प करती हुई दिख रही है, और लाइफ में नेम, फेम, ग्रोथ उनको मिलता हुआ दिख रहा है। लाइफ में स्टेबिलिटी भी आती हुई मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, यहाँ ये भी एक मैसेज है, तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। और साथ ही साथ आप चूँकि सही रास्ते पर चल रहे हो, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। और जो आज वो रात में सोच रहे हैं आपके लिए, बहुत ही पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो आप उस पॉजिटिव थॉट के साथ रहो, और प्लीज़ डाउट ना करो, उनके आने का वेट करो, और साथ ही साथ
उनको साथ ही ट्रस्ट करो, बिलीव करो और उनका साथ दो, ऐसा उनका सोचना है। तब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता हुआ यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ दिख रहा है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, डिवाइन हेल्प मिल रहा है, आपके लाइफ में सब कुछ बनता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आपके लिए एक मैं मैसेज देख लेती हूँ। आपको कहा जा रहा है, डिवाइन मस्कुलिन हो या फेमिनिन, कि आप थोड़ा अपना सेल्फ केयर लें। आप ये इस रिश्ते पर ध्यान देते हुए, अपने पर्सन की तरफ ध्यान देते हुए खुद का केयर करना अब भूल गए हैं। तो एंजल्स आपको कह रही हैं कि थोड़ा खुद का भी आप केयर करो, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज की जो उनकी रात की फीलिंग है ये तो बड़ा ही पॉजिटिव है। तो आप इस पर ट्रस्ट करो, बिलीव करो, सेल्फ केयर करो, उनका आने का वेट करो। आपकी लाइफ में खुशियाँ आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं मिलती हूँ। तब तक आप हमेशा खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। इसी कामना के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।